Good morning, students. As you know that our 8th chapter is complete, that is triangle and its properties. Today we will do an activity based on properties of triangle. आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगी कि कैसे एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड होती है और कैसे एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, उसे हम बाय एक्टिविटी शो करेंगे। तो बच्चे इस एक एक्टिविटी में ही आपकी दो प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी फर्स्ट इज एंड सेकंड इज एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे इस एक्टिविटी को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी होगी एक। तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाओगे बच्चे? एज यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। आप कितने भी सेंटीमीटर की लाइन ले सकते हो ये। तो अब इसी मेजरमेंट को लेकर मैं अपनी कंपास को ओपन किया। जितनी लेंथ लाइन की है उतनी लेंथ की मैंने अपनी कंपास ओपन कर ली। अब हम क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पे आर्क लगाएंगे, एक कॉर्नर पे रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे कॉर्नर पे रख के हम दूसरी आर्क लगाएंगे। अब हम इस बीच वाले पॉइंट को, जो दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट हो रही हैं, उस पॉइंट को इनसे मैच कर देंगे। वैसे तो हम ये 6th में कर चुके हैं बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ दोबारा से। तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो बच्चे ये आपकी क्या बन गई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओके, तो अब आप क्या करोगे बच्चे? इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के बाद इसके हर वर्टेक्स पे आप एंगल शो करोगे। आपको पता है ना किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वर्टेक्स पे रख के मैंने ये फर्स्ट एंगल बना दिया। फिर इतनी ही खुली कंपास से मैंने सेकंड वर्टेक्स पे रख के ये हमने सेकंड एंगल ड्रॉ कर लिया। ये हमने सेकंड एंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, एंड देन थर्ड वर्टेक्स पे रख के हम थर्ड एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे रख के हमने ये थर्ड एंगल ड्रॉ कर लिया। क्लियर बच्चे? इस तरह से पहले हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उस पर ये तीनों एंगल्स हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बच्चे अब देखो ये हमने बना ली, हम इसे कट कर लेंगे इस ट्रायंगल को। जैसे कि मैंने ये ट्रायंगल देखो बच्चे बनाई हुई है, मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है बिल्कुल जैसे ये बनाई है। फिर मैंने इसे कट कर लिया। आपको यहाँ पे इसके तीनों एंगल्स दिख रहे हैं, मैंने पेंसिल से मार्क लगाए हुए हैं। देखो, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल एंड दिस इज़ थर्ड एंगल। ओके, तो अब बच्चे आप इसमें से 2 एंगल्स को कट कर लोगे। कौन से 2 एंगल्स? कोई भी 2 एंगल्स ले लो, मैं इन 2 एंगल्स को कट करूँगी इनमें से। तो यहाँ पर हम इन दोनों एंगल्स को कट करेंगे। देखो, बच्चे आपको ये एक्टिविटी पूरे ध्यान से करनी है, क्योंकि ज़रा सा भी आपने गलत कट कर दिया तो आपकी मेज़रमेंट सही नहीं आएगी। तो ये हमने फर्स्ट एंगल कट कर लिया, ये वाला। इसके बाद हम एक और एंगल कट कर रहे हैं। दिस इज़ अवर सेकंड एंगल। यहाँ पे हम अपना दूसरा एंगल भी कट करेंगे। तो ये देखो बच्चे, ये मैंने दूसरा एंगल भी कट कर लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये 2 एंगल्स कट कर लिए। ओके, अब आप क्या करोगे बच्चे? अब आप इस ट्रायंगल को एक पेज पर इस तरह से पेस्ट करोगे। जो बच गई ट्रायंगल उसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यह मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ।
मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। ये इस तरह से हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ओके बच्चे, ये हमने पेस्ट कर दिया इसको। तो अब आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल एक इसके साथ एक लाइन ले लोगे। ये हमारी ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल को हम थोड़ा और आगे ले लेंगे, इस लाइन को हम और एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे। ओके, तो अब आपका जो प्रॉपर्टी थी बच्चे कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 180 का एंगल देखो बच्चे, जो आपका स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे ये जो पूरा एंगल बनता है आपका, ये एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चे 180 का, है ना। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों एंगल्स को यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करेंगे। ये इस तरह से एक एंगल यहाँ पे पेस्ट हो गया जो हमने कट किया था, और ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट एंगल को भी इस तरह से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट एंगल पेस्ट होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे अपना जो दूसरा एंगल हमने कट किया था उसको पेस्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने पेस्ट कर दिया बच्चे। अब मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये हमारे तीनों एंगल हैं, आपको दिख रहा होगा। दिस इज़ आवर फर्स्ट एंगल, दिस इज़ आवर सेकंड एंगल एंड दिस इज़ आवर थर्ड एंगल। और ये तीनों एंगल देखो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे ये पूरा एंगल बना हुआ है। तो ये तीनों एंगल का सम हमें पता है कितना होता है। जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल पूरा कितने डिग्री का है 180 का। और ये पूरा एंगल किससे बना है, ट्रायंगल के तीनों एंगल से तो बना है। ये हमारा एंगल 1 था, दिस वाज अवर एंगल 1, ये हमारा एंगल 1 था, ये हमारा एंगल 2 था एंड दिस वाज अवर एंगल 3। तीनों एंगल्स हो गए ना ये ट्रायंगल के। तो तीनों एंगल्स को मिला के हमारा टोटल कितना बना 180 डिग्री। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी बच्चे कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, है ना। जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है 180 का ही तो होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन पे तो बना हुआ है ये पूरा एंगल हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये किससे मिलके बना है, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल से मिलके बना है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180 डिग्री। ओके, अब इसके बाद बच्चे अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने आपको कौन सी बताई थी बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे ट्रायंगल बनाई थी, तो ट्रायंगल पे हम एक्सटीरियर एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा जो होता है ये वाला, ये एंगल, इसे हम एक्सटीरियर बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल मैंने क्या समझाया था आपको, एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चे, यही तो मैंने किया, मैंने ये दो एंगल यहाँ से कट कर लिए और इन दोनों एंगल को मैंने कहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे। और इन दोनों एंगल से ये देखो, अब इस एंगल को छुपा लो आप, मैं इसे छुपा लेती हूँ। तो इन दोनों एंगल से हमारा क्या बना है, एक्सटीरियर एंगल ही तो बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो वही तो हुआ, इन दोनों एंगल को मैंने कट कर दिया और दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया। ओके, तो उससे हमारे पास क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से क्लियर हो गई हमारी प्रॉपर्टी। तो बच्चे देखो, हमने एक ही एक्टिविटी से दो प्रॉपर्टीज यहाँ शो कर दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या थी बच्चे, सम ऑफ टू एंगल्स, सॉरी सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी बच्चे, एन एक्सटीरियर एंगल, एन एक्सटीरियर एंगल is always equal to sum of opposite interior एंगल्स। तो यहाँ से हमारी दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों एंगल्स, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये तीनों एंगल कहाँ बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 180 का। तो दैट मीन्स तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या अप्लाई हुई बच्चे, यहाँ से सेकंड प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई हुई कि एन एक्सटीरियर एंगल, जो हमारा एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल होता है, ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल। तो अब देखो ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल कौन सा है बच्चे, ये वाला। ये तो ट्राइंगल की साइड है ना, तो ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल कौन सा है, ये वाला। और ये वाला एंगल किन दो एंगल से मिलके बना है, ये दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल था। ये दोनों कैसे एंगल थे, इंटीरियर एंगल थे और ऑपोजिट एंगल थे। इन दोनों एंगल को मिला के ये हमारा एंगल बना है एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो एन एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी आप अपनी A4 साइज शीट पे बनाओगे और देन उसे आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करोगे। थैंक यू।